नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है अब 10 की डिस्कवरी का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हिंदुस्तान में 5G वाली दुनिया की डिस्कवरी, जी हां, इंटरनेट की दुनिया क्योंकि बदलने वाली है और उसी के साथ बदल जाएगी आपकी भी दुनिया, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश में 5G सर्विस की शुरुआत हो गई। अब ना मोबाइल पर बातचीत के दौरान सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, न वीडियो कॉल करने में दिक्कत पेश आएगी। वीडियो अपलोड करना सेकंड्स का खेल होगा, तो HD मूवीज भी चंद सेकंड्स में डाउनलोड हो पाएंगी। यानी अब देश में आने वाली है 5G क्रांति। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास पेशकश इसी क्रांति की डिस्कवरी। कितनी और कैसे बदलेगी 5G से आपकी दुनिया। GB की HD फिल्म 5 सेकंड में डाउनलोड। आप रूम में एंट्री करेंगे, खुद ऑन होंगे पंखे लाइट। भारत में 5G वाली दुनिया की डिस्कवरी। पीएम मोदी के इस तरह कार चलाने की ये तस्वीरें हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गईं और इसी के साथ हुआ हिंदुस्तान में 5G नेटवर्क का आगाज। फाइव जी को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में थे और कार 5,500 किलोमीटर दूर स्वीडन में, लेकिन पीएम मोदी ने 5G नेटवर्क की बदौलत कार को दिल्ली से बैठकर ऑपरेट किया। अब सोचिए, नहाने के समय आपका गीजर खुद ब खुद ऑन हो जाए, अपने आप ही आपके मन मुताबिक गीजर पानी भी गर्म कर दे, आपका फ्रिज खुद बता दे कि आपका दूध खत्म हो गया है, आप कमरे के अंदर दाखिल हो और आपका पंखा और एसी ऑन हो जाए, आप गाड़ी में बिना ड्राइवर के बैठे हैं और हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। यह सोचकर हैरानी तो होती है। लेकिन नामुमकिन से लगने वाली इस दुनिया को 5G सच कर सकता है। इसलिए भारत में 5G वाली दुनिया की डिस्कवरी। अब पीएम मोदी की इस एक तस्वीर से अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे 5G आपकी दुनिया बदल देगा। 1 अक्टूबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने 5G को लॉन्च किया, जिसके बाद देश में 5G सर्विस शुरू हो गई। अब यूजर तेज स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होगा। वीडियो बिना बफरिंग या बिना रुके स्ट्रीम कर सकेंगे। इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ आएगी। 2 GB की मूवी 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज संभव होगा। बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा। रोबोट का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। यकीनन 5G हिंदुस्तान में इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला देगा। वजह 5G की 4G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा स्पीड है। 4G की स्पीड 100 Mbps तक पहुंच सकती है, जबकि 5G की टॉप थ्योरेटिकल स्पीड 20 Gbps तक है। यानी अगर 5 GB की कोई HD मूवी डाउनलोड करनी हो तो उसे महज 5 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है। फिलहाल देश के 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम आवंटित किए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं। तीनों कंपनियों ने अपने 5G डेमो भी पेश किए।
जियो ने अपने डेमो में 4 स्कूलों को जोड़ा। मुंबई के एक स्कूल के शिक्षक ने 3 अलग अलग स्थानों के छात्रों को पढ़ाया। इतना ही नहीं, अहमदाबाद के रोपड़ा के प्राइमरी स्कूल के एक स्टूडेंट से पीएम ने बात की। शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने 5G की मदद से दिल्ली मेट्रो के एक निर्माणाधीन सुरंग में कामगारों की सुरक्षा का यूज केस डेमोन्स्ट्रेट किया। टनल में काम कर रहे लोगों से भी पीएम मोदी ने बात की। क्या शुभ नाम है आपका? सर, यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर, बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर। बहुत ही मेहनती है सर, हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। उधर एयरटेल ने अपने डेमो में यूपी के स्टूडेंट्स को शामिल किया। उन्हें वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया। इनमें से एक छात्रा ने होलोग्राम के जरिए मंच से अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को पीएम के साथ शेयर किया। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही वीआर में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। अब सवाल ये कि देश में कब तक और कहां-कहां 5G सर्विस मिलेगी। फिलहाल जियो और एयरटेल ने कुछ चुनिंदा शहरों में 5G सर्विस शुरू की है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 5G। जियो की तरह ही एयरटेल ने भी अभी 9 शहरों में अपनी 5G सेवा शुरू की है। हालांकि वक्त के साथ इसका विस्तार किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी साल 2024 तक पूरे देश में 5G। इस तरह देश के कुल 13 शहरों में दीपावली तक 5G सर्विस मिलने लगेगी। इस लिस्ट में आपके शहर का नाम है या नहीं, वो देख लीजिए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, लखनऊ, पुणे। हमारे जो भारत देश की जो कंज्यूमर डेटाबेस अगर हम देखेंगे तो अभी स्मार्टफोन यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं। इसके एप्लीकेशंस भी, जैसे गेमिंग एप्लीकेशंस है या फिर कुछ ऑनलाइन स्कूलिंग चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, ओटीटी है। तो इससे जो डेटा कंजम्पशन का पैटर्न है ग्राहक का, ये बढ़ गया है बहुत ज्यादा तरीके से। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नीड फॉर हायर स्पेक्ट्रम एंड हायर बैंडविड्थ बेसिकली, जिससे हमें स्ट्रीमिंग इजी हो जाए एंड विदाउट एनी बफरिंग प्रॉब्लम्स ठीक तरह से दिखाई। 5G सर्विस से देश के हर सेक्टर को फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अर्बन और रूरल के बीच का गैप करीब करीब खत्म हो जाएगा। साथ ही दूर दराज के इलाकों को क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 5G के लिए कुछ उद्देश्य अभी से तय किए गए हैं, जिनमें हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में मदद, कम निवेश में ग्रामीण इलाकों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस, हर क्षेत्र में अर्बन और रूरल के गैप को खत्म करना, स्मॉल और कमर्शियल एंटरप्राइजेस के लिए प्रोडक्टिविटी टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेजर एक्सपोर्टर बनने में मदद। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। उधर टेस्ला जैसी कंपनियां तो 5G नेटवर्क पर काम करने वाली स्मार्ट कारें बाजार में उतार भी चुकी हैं। कई ऐसी कारों का ट्रायल चल रहा है जो 5G नेटवर्क के सहारे ऑटो ड्राइवर और सेल्फ ड्राइविंग मोड में चलती हैं। ऐसी और कारें बनाने के लिए ऐसे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जो तेजी से डेटा भेजे और रिसीव कर सके।
ये सारा काम 5G नेटवर्क पर आसानी से हो जाएगा। 5G को टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल की दुनिया का नया युग कहा जा रहा है और इससे नए युग का हिंदुस्तान भी हिस्सेदार बन गया है। सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगले 10 साल 5G क्रांति के नाम रहेंगे, क्योंकि चाहे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हो या गेमिंग कंपनियां या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस देने वाली टेक कंपनियां, तकरीबन हर टेक कंपनी को 5G का इंतजार था। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। 2014 में जीरो मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। आप 4G और 3G नेटवर्क पर भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन 5G नेटवर्क की डाउनलोडिंग स्पीड बहुत हाई है। 5G नेटवर्क पर हैवी गेम और वीडियो मिनटों में डाउनलोड हो सकते हैं। काफ़ी जो डेवलप्ड एंड एडवांस कंट्रीज है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल चाइना है, यूके है, यूएस है, कनाडा है, इनमें 5G ऑलरेडी काफ़ी टाइम से यूज हो रहा है एंड यू कैन से अराउंड अ ईयर या 2 बिकॉज 5G हैज जस्ट इवॉल्व 2 years बैक एंड उसके पहले कुछ ट्रायल्स चल रहे थे एंड राइट नाउ वी आर हैविंग दिस रोल आउट प्लान हैपनिंग इन इंडिया। सो इंडिया में ये नेटवर्क को स्टेबल होने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 year तक निकल जाएगा। 2016 में 4G की शुरुआत के साथ ही टेलीकॉम मार्केट में रिलायंस जियो ने दस्तक दी थी। इस समय 5G दुनिया के 72 देशों तक पहुंच चुका है। साउथ कोरिया में 5G की औसत स्पीड 432.7 Mbps है और ये दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा है। 5G वाले टॉप 15 देशों में 5G की सबसे धीमी स्पीड भी 237 Mbps की है। डेफिनेटली OTT है या गेमिंग एक्सपीरियंस है या मेडिकल फील्ड में भी जो एडवांसमेंट हो रही है, जिसमें रिमोटली कुछ डॉक्टर्स या प्रोफेशनल ऑपरेशन करेंगे, उसमें रोबोटिक ऑपरेशंस भी आते हैं जो उसको परफॉर्म करेंगे भी, वो भी एक सेंसर के साथ लगे हुए हैंड ग्लव्स रहते हैं जिससे रिमोटली ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें डिले या कोई भी लैग इफेक्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो बेनिफिशियल होगी। आपको जो भी गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा ठीक तरीके से एक्सपीरियंस करने मिलेगा इसमें। 5G इंटरनेट सर्विस के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा, बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 5G इंटरनेट यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। कहा जाता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऊर्जा और समय का प्रबंधन जरूरी है, लेकिन साथ में रफ्तार भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 5G का तोहफा दिया है। सरकार से लेकर आम आदमी तक आज डेटा के बदौलत तरक्की कर रहा है और उस पर डिपेंड करता है। तो इस 5G को सौगात के पीछे की वजह यही है कि रफ्तार में कोई बाधा ना आए और देश की तरक्की निर्बाध रूप से चलती रहे। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।